Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and protonema of mosses? बताना है कि इनमें से कौन सा कॉमन है इन तीनों में, मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गे एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस. सो प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस क्या है? मॉसेस हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये एक तरह के ब्रायोफाइट्स हैं, जिसमें प्रोटोनिमा क्या होता है अगर हम देखें तो ये जो है ना, हमें पता है कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जनरली जर्मिनेट होकर क्या फॉर्म करते हैं, गैमेटोफाइट फॉर्म करेंगे. लेकिन यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो कौन सा है, ऐसे फिलामेंटस क्रीपिंग मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं. और इससे क्या फॉर्म होगा? गैमेटोफाइट फॉर्म होगा. इससे गैमेटोफाइट फॉर्म होगा. तो अगर देखा जाए हैप्लॉइड स्पोर जो है, हैप्लॉइड स्पोर से यहाँ पे एक स्टेज फॉर्म हो रहा है, कौन सा? प्रोटोनिमा बोल रहे हैं, प्रोटोनिमा. तो अगर देखा जाए इन तीनों की अगर हम बात करें तो क्या कॉमन है? पहला डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ये तो गलत है, क्योंकि अगर हम देखें मॉसेस की बात करें तो इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है. डिप्लॉन्टिक मतलब क्या हुआ? डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि जैसे पूरा लाइफ साइकिल जो होगा उसमें मेजॉरिटी जो होगा ये डिप्लॉयड वाला होगा और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सिर्फ हैप्लॉइड वाला आ रहा है. जबकि अगर हम मॉसेस की बात करें इनमें क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है. हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होगा? हैप्लॉइड वाला थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिप्लॉयड वाला. तो यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है, यहाँ पे अगर हम देखें ये हैप्लॉइड वाला थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिप्लॉयड वाला. तो अगर देखा जाए यहाँ पे इसमें तो नहीं है. फिलामेंटस एल्गे अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द एल्गे में क्या होता है? हमें पता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, डिप्लॉन्टिक नहीं. वहाँ पे क्या होता है? ये जो मेजॉरिटी वाला है वो कौन सा होगा? हैप्लॉइड होगा. और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है डिप्लॉयड, जो कि सिर्फ जाइगोटिक स्टेज, जब जाइगोट वन सेल स्टेज जो होता है जाइगोट का, जिस जाइगोट वन सेल वाला होता है उसमें जो देखने को मिलता है डिप्लॉयड वाला. उसके अलावा बाकी सारे जो स्टेज है उसमें क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. तो ये वाला तो इनकरेक्ट है, कॉमन नहीं है. मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांट है, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है ये मॉसेस किस में आ रहे हैं? प्लांटे में आ रहा है. एल्गे अगर हम देखें फिलामेंटस एल्गे भी किस में आ रहा है? यहाँ पे प्लांटे में आ रहा है. लेकिन अगर हम देखें मल्टीसेलुलर फंजाई की अगर हम बात करें, ये किस में आएगा? फंजाई किंगडम में आएगा. नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी कॉमन नहीं है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पता है कि ये दोनों प्लांट्स हैं तो ऑटोट्रॉपिक होंगे, ये फंजाई है तो हमें पता है कि ये जो है ये हेटेरोट्रॉपिक होगा. और हेटेरोट्रॉपिक में पैरासिटिक भी हो सकता है, सैप्रोफिटिक भी हो सकता है. तो अगर देखा जाए ये तीनों तो कॉमन नहीं है. मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये करेक्ट है, क्योंकि इन तीनों में ही क्या होता है? जो मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें फ्रेगमेंटेशन से होता है. फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? बॉडी जो है डिवाइड होकर डिफरेंट फ्रेगमेंट बना रहा है और ईच फ्रेगमेंट जो है ये यहाँ पे ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बना दे रहा है. तो अगर देखा जाए इन तीनों में कॉमन है कि फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है इसमें. तो अगर देखा जाए फ्रेगमेंटेशन जो मोड ऑफ यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.